एक मंच दिल्ली में सजा है तो एक मंच यूपी के गोंडा में सजा है। दिल्ली के जंतर मंतर में नेता चक्कर लगा रहे हैं, रेसलर्स ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं गोंडा में बृजभूषण अपना सियासी रसूख दिखा रहे हैं। बाहुबली और महाबलियों का यह मुकाबला कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी लड़ाई भी बन गया है। कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में है। अरविंद केजरीवाल पहलवानों से मिले, जंतर मंतर पहुंचे। हरियाणा के नेता भूपेंद्र हुड्डा भी पहलवानों के समर्थन में खुलकर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट नेता जयंत चौधरी भी जंतर मंतर से लौट चुके हैं। तो आज उनके सहयोगी चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, लेकिन बृजभूषण के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश हैं। मायावती की पार्टी से भी ना कोई बयान आया है, ना ही कोई ट्वीट हुआ। ओम प्रकाश राजभर भी खामोश है। सवाल ऐसे में यह है कि उत्तर प्रदेश की पार्टियों में बृजभूषण के मुद्दे पर इतना सन्नाटा क्यों है? पहलवानों की बृजभूषण शरण सिंह के साथ कानूनी कुश्ती चल रही है। पहलवानों ने अपना अखाड़ा जंतर मंतर पर सजाया है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में सियासी पार्टियों का भी मेला लग रहा है। प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। सांसद जी, आपने प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया है कि किसी भी सीट पर चुनाव। अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि पुलिस इसमें गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे इतना झूठा आदमी, उसकी पूरी पार्टी जेल में जो है वो क्या। अच्छा, फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि बृजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया, कमेटी कौन सी है जी? कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई जज साहब उसको लीड कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार इस सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ। अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। जितने भी एथलीट हैं, महिला हैं, जो उनके समर्थन में हूँ। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, जो भूषण जी इनको अपने पद को छोड़ना चाहिए। और जो आज मंत्री हैं, कोई भी यहाँ आया नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये लोग मन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, वहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, पर इन जो खिलाड़ियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, इनके साथ जो गलत हुआ है उनकी मन की बात कौन सुनेगा। खिलाड़ियों का मजमा जंतर मंतर पर लगा है तो बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में है। नंदिनी नगर में अपने कॉलेज में डेरा जमा रखा है। बृजभूषण सिंह के समर्थन में बीजेपी के 3 विधायक और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष भी आ गए। उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे करनैलगंज विधायक अजय सिंह, बलरामपुर के सदर विधायक पलटू राम, कटरा बाजार विधायक बावन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र। इसके साथ ही अयोध्या के साधु संत भी बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े हैं। अयोध्या जगत गुरु दिरीशाचार्य, महामंडलेश्वर जनार्दन दास, महंत संजय दास, महंत गिरीश दास, मनीष दास, अनिल दास, महंत ब्रिजमोहन दास, शरद दास, हेमंत दास ने बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। हम साधु समाज उनके साथ हैं, पूरे विश्वास के साथ। इस बात के लिए हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को मानने के लिए तैयार हैं, और जो भी जांच होने वाली है उसका संपूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। आगे अपना समर्थन दे रहे हैं
कि हम लोग आपके साथ हैं, नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर। और नेताजी ने जब से इस बात को कहा है कि हम पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के लिए कोई प्रश्न बचता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और मैं कहता हूँ अगर जंतर मंतर पे बैठने से न्याय मिलता है तो संत समाज भी चल के जंतर मंतर पे बैठे। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपने हमेशा 24 घंटा अपना समय दिया है। और इसलिए हम लोग देखिए, जो संविधान का नियम है, संविधान से ही देश चलता है। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसकी जांच होगी और जांच से सब पता चल जाएगा। और जंतर मंतर बैठ कर अगर प्रदर्शन करके अगर आप अपना दबाव डालते हैं तो सब समाज जंतर मंतर पर बैठेगा अगर वही से न्याय मिलता है। दोनों तरफ से अब बाहुबल दिखाया जा रहा है। पहलवानों की तरफ से विपक्षी पार्टियां मैदान में कूद गई हैं, तो सोशल मीडिया पर #अरेस्ट बृजभूषण नाउ चलाया जा रहा है। बृजभूषण सिंह के सपोर्ट में भी सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले एक्टिव हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह खुलकर पहलवानों के धरने के पीछे कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। इसके साथ ही एक परिवार और एक ही अखाड़े का जिक्र कर रहे हैं कि यह सब साजिश रची गई है। हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेताओं में उनकी गिनती होती है। जो लड़कियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, वो हरियाणा से हैं, ओलंपिक विजेता हैं। पूरे घटनाक्रम में सियासत की एंट्री हो चुकी है। मामले को शुरू से ही हरियाणा वर्सेस यूपी बनाया जा रहा है। जाट वर्सेस राजपूत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। सभी पार्टियों को महिला रेसलर के मुद्दे में नफा नुकसान दिखाई दे रहा है। यूपी में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद तीनों साथ हैं। गठबंधन भी है, लेकिन जयंत चौधरी जंतर मंतर पहुंचे, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता न ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, न ही पक्ष में बोल रहे हैं। हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव की कलम शांत है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी खिलाड़ियों के मुद्दे पर कुछ भी ट्वीट नहीं किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह भी लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव और अपने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं। वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं। आखिर अखिलेश इतने खामोश क्यों हैं? यूपी में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। बीजेपी पर पलटवार करने का इससे अच्छा मौका उन्हें कब मिलेगा? अखिलेश की चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए। गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, श्रावस्ती, अयोध्या जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन इलाकों में ठाकुर वोटों की अच्छी खासी तादाद भी है। इस इलाके में अखिलेश यादव के पास इस कद का कोई बड़ा नेता नहीं है। पंडित सिंह थे जो अब नहीं रहे, लिहाजा अखिलेश भी चुप्पी साधे हैं कि अगर बीजेपी कुछ एक्शन करे तो फौरन ही बृजभूषण को साइकिल की सवारी करा दी जाए और अवध के एक बड़े बेल्ट में 24 का चक्रव्यूह तैयार कर लिया जाए। बीजेपी भी खामोश है। पहलवानों की इस लड़ाई को बृजभूषण ने भी खुद की लड़ाई बताया, न कि बीजेपी पार्टी की। भाजपा
की लड़ाई नहीं है। ये आरोप मेरे ऊपर लगे हैं और मुझे ही इस आरोप से बाहर निकलना है और सजा होगी भी तो भाजपा को नहीं होगी, ब्रजभूषण सिंह को होगी। इस केस को भाजपा पर मत लेकर के जाइए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद के नाते आरोप लगा है, सांसद के नाते नहीं लगा है, इसलिए इसमें भाजपा को मत घसीटिए। जो होना होगा वो मुझे होगा, इसमें पार्टी का कोई लेना देना पार्टी नहीं। इस्तीफा देने कहते तो दे देंगे तुरंत। सियासी जानकार बताते हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर बीजेपी की कोई भी कार्रवाई एक बड़े रीजन में एक बड़े वोट बैंक को खोने का खतरा साबित हो सकती है। ऐसा क्यों, तो इसे भी समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में गोंडा से पहली बार सांसद चुने गए, 1999 में दूसरी बार गोंडा से सांसद चुने गए, 2004 में बलरामपुर से बीजेपी के सांसद चुने गए, 2009 में समाजवादी पार्टी से कैसरगंज से चुनाव जीते, 2014 और 2019 में फिर से बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीते। 1996 में जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी गोंडा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। मतलब 1991 से ब्रजभूषण का परिवार कभी भी कोई चुनाव हारा नहीं। सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की रही हो, ब्रजभूषण को चुनाव जीतने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके की 3 सीटों से ब्रजभूषण चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का पाला इस बार सियासी पहलवानों से नहीं, बल्कि अखाड़े के महाबलियों से है। दोनों तरफ से दाव पेच लगाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड देखिए आप, सभी के उनके रिकॉर्ड देखिए आप, क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप यहाँ बैठे उनका। तो देश के लिए मेडल लेके आते हो, मेडलों पे सवाल उठाते हैं। तो आप मंच कैसे दे सकते हो? आप खुद से पूछ लो एक बार। ऐसे अपराधी को मंच देना मतलब कि आप लोग भी उसका सहयोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो बचना चाहता है, जो अपना बचाव कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा चला के, झूठी चीजें चला के, पैसा है तो उससे वो ट्रेंड चलवा रहा है। जब लास्ट टाइम हम जंतर मंतर पे बैठे थे तो वो चलवा रहा था कि ब्रजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं। तो शायद सरकार पे ब्रजभूषण का प्रेशर है, मुझे कैसा लग रहा है। कौन कराता है ट्रायल, कौन कराता है निष्पक्ष ट्रायल, कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल हैं इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूं उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं है। तो उसकी वजह भी जान लीजिए। ब्रजभूषण की देवी पाटन मंडल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ब्रजभूषण ने यह पकड़ कैसे बनाई, तो इसे भी समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों में 54 कॉलेज हैं, जहां लाखों छात्र हैं जो हर तबके के हैं। शिक्षक भी हैं, वो भी हर तबके के हैं। यही वजह है कि इतने जिलों में ब्रजभूषण की पकड़ करीब करीब हर घर तक है। ब्रजभूषण को यह भी पता है कि कहां से वोट मिलता है, कहां से वोट नहीं मिलता है। सियासत के माहिर खिलाड़ी ब्रजभूषण दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की लंबी साजिश है, जिसका सबूत भी उनके पास है, जो जांच कमेटी को वो सौंप चुके हैं। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है, और जिसके लक्षण मुझे कम से कम मुझे पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे, और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। कौन से आपको लगता है कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी हैं। सांसद जी, वो ऑडियो किसका था जो आपने दिया है? किसको? जो आप कमेटी के सामने, बजरंग पूनिया। वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। ब्रजभूषण और पहलवानों की इस नूरा कुश्ती को लेकर सियासी उथल पुथल भी मची हुई है। हरियाणा वर्सेस यूपी तो हो ही रहा है, जाट वर्सेस राजपूत भी शुरू है। ब्रजभूषण पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सियासी पार्टियां अपना नफा नुकसान भी देख रही हैं। कैसे, इसे भी समझिए। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट हैं, जिसमें से 5 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन जाट वोट के 3 दावेदार हैं: भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला,
और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। तो वहीं जानकार बताते हैं कि बृजभूषण सिंह यूपी के जिस इलाके से आते हैं उस इलाके की करीब 5 लोकसभा सीट पर उनका असर है। 3 सीट से तो खुद बृजभूषण सांसद रह चुके हैं। बृजभूषण जिस इलाके से आते हैं ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है। यही वजह है कि हरियाणा से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर खामोश है या एक जांच की बात दोहरा रहे हैं। अब एक समीकरण हरियाणा का और समझिए। हरियाणा में करीब 25% जाट वोटर हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने गैर जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया है। बीजेपी हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स पर फोकस करती है क्योंकि जाटों पर 3 बड़े दावेदार हैं। यही वजह है कि बृजभूषण इस पूरे खेल में कांग्रेस पर सीधे हमलावर हैं। प्रियंका गांधी को सीधे चुनौती दे रहे हैं कि आकर चुनाव लड़ जाएं। जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हमारे हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? नहीं, कुर्सीसन की बात नहीं, सांसदी के सांसद एक अहम सवाल बात के क्रम में निकला है कि अगर उनको बहुत गुमान है कि हम लोग बहुत छोटे नेता हैं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहाँ जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़ लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।